एक कहावत है कि ऋण, बीमारी और युद्ध को दूर रखना ही समझदारी है, क्योंकि लोन लेकर आप ऐसी रेस में फंस जाते हैं जहां पे कुत्ता आपके पीछे आपको काटने के लिए दौड़ता है और आप जब तक दौड़ते रहोगे तब तक ईएमआई पूरी ना हो जाए। जैसे ही आपने दौड़ना बंद करते हैं वो कुत्ता आपको काट देगा, इसलिए आप सिर्फ दौड़ते रहेंगे ईएमआई को पूरा करने के लिए। बहुत लोगों ने लोन लेकर समझो एक आफत को मोल ले लिया और बहुत लोगों ने लोन लेकर सफलता भी पाई है, लेकिन आफत लेने वालों की संख्या सफलता हासिल करने वालों से बहुत ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या हम लोन लेना ही बंद कर दें, क्योंकि बहुत लोगों ने भी तो लोन लेकर सफलता हासिल की है। जी हाँ, बहुत लोगों ने लोन लेकर सफलता हासिल की है और इसीलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लोन लेने की किन वजह कारणों से आप सफलता हासिल होगी और किन कारणों से सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियो और भी रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आने वाले हैं। लोन आप किस लिए लेना चाहते हैं और क्या आप इसको चुका पाएंगे सही समय पर, इन सब की कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है। हम इस वीडियो में ऐसे खुलासे करेंगे कि बैंक्स और फाइनेंशियल कंपनीज, फाइनेंशियल एडवाइज़र, मीडिया वाले और मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको कभी इस सच्चाई के बारे में कभी नहीं बताएंगे। वो इन रहस्यों से कभी पर्दा नहीं उठाएंगे, क्योंकि इससे उनका धंधा चलना बंद हो सकता है। आप जब भी ईएमआई पे करते हैं उसके साथ 30% तो सिर्फ इंटरेस्ट यानी ब्याज पे करते हैं। लोन लेकर आप बैंक के गुलाम बन जाते हैं। क्या आपको पता है आपको क्रेडिट कार्ड क्यों दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड में 1 महीने का जो टाइम पीरियड दिया जाता है पेमेंट के लिए वो क्यों दिया जाता है? ताकि आपको लोन लेने के लिए आपकी हैबिट बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेते रहे और उनकी ईएमआई भी पे करते रहे। क्या आप ईएमआई पे करने के लिए पैसा कमा रहे हैं? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। अब हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट हैं जिसमें एसेट्स बिल्ड होती है। फर्स्ट है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। अगर आप सपोज प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया और 5 साल बाद उसकी वैल्यू 20 से 25 लाख रुपए हो जाती है, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन उससे पहले आप उस एरिया के बारे में रिसर्च जरूर कर ले, जिसके पास सपोज हॉस्पिटल्स, कंपनीज, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी हो, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। ठीक वैसे ही आप बिजनेस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। गुड डेप्थ का सीधा कनेक्शन होता है एसेट्स से, जिसमें इन्वेस्टमेंट करने से कुछ महीनों सालों के बाद आपको एक अच्छा रिटर्न मिलना शुरू हो जाता है। अगर आपको अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी है या फिर कुछ नया सीखना चाहते हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आप फ्यूचर में कुछ बिजनेस कर सकते हैं या अपनी अच्छी जॉब भी पा सकते हैं, तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें आप लोन भी ले सकते हैं। अब होता है बैड डेब्ट लोन, जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं सिर्फ आपके खर्चे बढ़ते हैं। बैड डेब्ट मीन्स अपनी लायबिलिटीज़ को और बढ़ाना। अब लायबिलिटीज़ होती क्या है? जिसमें पैसा लगा के आपके पास कोई रिटर्न नहीं मिलता। इसमें सिर्फ एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, जैसे कि आप अपनी कोई नई कार खरीदना चाहते हैं या फिर एक महंगा मोबाइल लेना चाहते हैं, वो सभी सिर्फ एक्सपेंसेज है और ये सभी चीज़ें आती है लायबिलिटीज़ में। इसलिए इसमें कभी भी लोन ना ले। अब बहुत प्रकार के लोन होते हैं, जैसे कि पर्सनल लोन, मैरिज लोन, व्हीकल लोन, हेल्थ केयर लोन, एजुकेशनल लोन, बिजनेस लोन। लेकिन किस प्रकार का लोन ले और किस प्रकार का लोन न ले, हम समझेंगे इसको अब टेबल के माध्यम से। अब जैसे कि आप ये टेबल देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट में टाइप ऑफ लोन, एसेट्स, अर्जेंसी, नीड, वांट सभी दिए हुए हैं, लेकिन राइट साइड में आपको ये टेबल फिलअप करनी है। फॉर एग्जांपल, आप कार लोन लेना चाहते हैं। अब टाइप ऑफ लोन हो गया कार लोन। अब सेकेंड रो में है एसेट्स और लायबिलिटीज़, और कार लोन आता है लायबिलिटीज़ में, क्योंकि कार लोन लेने से आपकी कोई कमाई तो हो नहीं रही, सिर्फ ये एक एक्सपेंसेज है, ना कि इन्वेस्टमेंट, इसलिए ये आता है लायबिलिटीज़ में। नेक्स्ट थर्ड रो में है अर्जेंसी। क्या आपकी कार लेना एक नीड है या वांट है? इसका मतलब क्या है? क्या वास्तव में आपको इसकी ज़रूरत है या फिर सिर्फ आप दूसरे लोगों को दिखाने के लिए ले रहे हो? कार के बिना भी आपकी लाइफ अच्छी चल सकती है, इसलिए ये आता है वांट्स में। अब इसी टेबल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपको कार लोन लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि कार लोन लेना सिर्फ एक खर्चा है, ना कि इन्वेस्टमेंट। अगर कार लेकर इसको आप किराए पर देकर एक एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, तो वो एक इन्वेस्टमेंट है। इसलिए कार लेने के बारे में आप सोच सकते हैं, क्योंकि जो भी सफल और अमीर इंसान बने हैं उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, ना कि फिजूल खर्च किया है। अब अगर फिर भी आपका मन कहता है कि मेरी हर महीने की इनकम अच्छी है और मेरे पास सेविंग भी है, इसलिए मैं इस कार को खरीद सकता हूँ और आपको खरीदने की ख्वाहिश भी है, तो आप अब दूसरी टेबल पर आ जाइए।
इस नेक्स्ट टेबल में आपको अब अपने इनकम की कैलकुलेशन समझाते हैं। इस टेबल को समझाने के बाद आप अपना डिसीजन जरूर सही लेंगे, इसलिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। जैसे कि आप लेफ्ट साइड में टेबल में देख रहे हैं कि आपकी टोटल इनकम फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज है और टोटल एक्सपेंसेस पर मंथ 35,000 है और इसके अंदर आपके खाने पीने के खर्चे जो कि हर महीने सबके अलग अलग रहते हैं और दूसरे खर्चे जैसे कि मेडिकल एक्सपेंसेस और क्रेडिट कार्ड बिल एक्सेट्रा, ये सपोज 8,000 पर मंथ है। इसके बाद आपकी पर मंथ की इनकम का 10% क्या आप सेव करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप अपने पर मंथ इनकम 1 लाख रुपए का 10% होता है 10,000 रुपये, जो कि आप हर महीने सेव करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या आपके पास ओन हाउस है या फिर आप किराए के मकान में रहकर कार लोन लेके कार खरीदना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कार खरीद कर पैसा खर्च करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए अपना घर खरीदने के लिए, ना कि कार खरीदने के लिए। इसलिए आप कार खरीदने का डिसीजन तुरंत बदल दीजिए और सबसे पहले इस पैसों को मकान खरीदने के लिए इन्वेस्ट कीजिए। नेक्स्ट, अब आपका खुद का मकान है तो आपके लोन लेने की कैलकुलेशन को समझते हैं। अब अगर सारे खर्चों और सेविंग्स को जोड़कर उसमें से पर मंथ की इनकम को माइनस करते हैं तो आपके पास बैलेंस जो बचता है वो है 47,000। अब इसी 47,000 में से आपके लोन की मंथली ईएमआई होनी चाहिए। और लोन लेने से पहले ये भी ध्यान रखें कि आपके पास कम से कम मिनिमम फ्यूचर के लिए सेविंग होनी चाहिए, जो कि आपके पर मंथ एक्सपेंसेस से 10 गुना ज़्यादा हो। सपोज आपके पर मंथ एक्सपेंसेस है 50,000 रुपीज़, अब इसका 10 गुना होता है 5 लाख, तो आपके पास कम से कम 5 लाख रुपीज होने ही चाहिए ताकि बुरे वक्त में किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। अब नेक्स्ट है, सपोज आपको कार खरीदने के लिए लोन चाहिए 20 लाख रुपए का और उसका इंटरेस्ट रेट है 9%, उसका टेन्योर पीरियड है 5 साल का, तो आपकी पर मंथ की ईएमआई अप्रोक्सीमेट होगी 42,000 रुपीज। अब लोन लेने के बाद आपके सारे खर्चे, सेविंग्स और लोन की ईएमआई को ऐड करके उसमें पर मंथ की इनकम को माइनस करते हैं तो पर मंथ आपके पास सिर्फ बचते हैं 11,000 रुपीज। और अगर टोटल 5 सालों का सिर्फ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं वो है अप्रोक्सीमेट 5 लाख रुपीज और आप 5 साल के लिए सिर्फ इंटरेस्ट यानी ब्याज पे करते हैं 5 लाख रुपीज। अब आप अपनी कार खरीदने के लिए, जो कि सिर्फ एक खर्चा है, उसका मेंटेनेंस भी आएगा, पेट्रोल और डीजल का खर्चा भी होगा और वो भी बढ़ जाएगा। और अगले 5 सालों के लिए आपको ये महसूस होगा कि आप अपने लिए नहीं बल्कि बैंक को लोन पे करने के लिए काम कर रहे हैं। अब इस सब के लिए आपके 5 लाख का ब्याज एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा फाइनेंशियल डिसीजन बिल्कुल भी नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्या हम कार ही ना ले, तो ऐसी बात नहीं है कि आप कार ना ले, लेकिन उसके लिए हम आपको 3 एडवाइस बताएंगे जिससे कि आपका लोन लेना सफल हो जाएगा या फिर लोन की जरूरत ही ना हो और आपके लोन लेने की जो रिस्क होती है वो बहुत कम हो जाएगी। फर्स्ट एडवाइस है कि अगर आप किराए के मकान में नहीं रहते हैं और आपका अपना मकान है तो आपके पर मंथ की 1 लाख की इनकम में आप कार लोन जरूर ले सकते हैं। सेकेंड एडवाइस है कि क्या आप कार लेकर इसको किराए पर देना चाहते हैं जिससे कि आपकी साइड इनकम होगी, तो ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें आप कार खरीदने के लिए कार लोन ले सकते हैं। थर्ड एडवाइस है कि आप अपनी इनकम को और बढ़ाइए और अगर पर मंथ की इनकम 1 लाख है तो इसको 1.5 लाख करने के बाद आप कार ले सकते हैं। और आपको कोई भी लोन लेने से पहले, जैसे कि प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस लोन लेने से पहले इन दोनों टेबल का यूज जरूर करें, इससे आपको सही डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करें और शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।